पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो निराशा तो हुई थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे कि अब आगे क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ड्रॉप के लिए भी बहुत सारे लोगों की राय सेम नहीं होती है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं लेना चाहिए, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग पार्शियल ड्रॉप को भी प्रेफर करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कहीं एडमिशन लूँ या ना लूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, मतलब मैंने सोचा कि खुद अगर कर सकती हूँ, अगर मैंने खुद ठान लिया, अगर मैंने उतनी मेहनत की तो मैं कर सकती हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और इसलिए फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा और फिर अटेम्प्ट दिया सेकंड। इस बार 632 मार्क्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इंटरव्यू में बैठी हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी एमटी लाइफ में बहुत अच्छा फील हो रहा है। ड्रॉप ईयर मधेपुरा में ही रह करके इन्होंने तैयारी की। मतलब मधेपुरा की आबो हवा, मधेपुरा का भोजन, मधेपुरा परिवार के साथ रहना और तैयारी का मूल जो है वहीं से तैयारी की। 9th और 10th की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पहले की पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन मेन है 9th और 10th। क्योंकि 11th 12th में जो 9th और 10th की चीज़ें होती हैं, जैसे 9th की चीज़ें 11th में और 10th की चीज़ें 12th में, वही चीज़ें थोड़े वास्ट वे में एक्सप्लेन रहती हैं और वही चीज़ें आगे पढ़ाई जाती हैं 11th और 12th में भी। तो अगर 9th और 10th स्ट्रांग हो जाए, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए, तो फिर आगे हमें आसानी होती है, आगे तो इजीली हो जाएगा हम लोगों से। फिर सेल्फ स्टडी के साथ जो है ऑनलाइन जो है पढ़ाई का सहारा इन्होंने लिया, कोई फिक्स्ड कोचिंग नहीं किया। ये भी अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हम जानेंगे कि फिर इस तरह से कैसे तैयारी की जा सके। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकांश सफल छात्रों में से बहुत होते हैं कि वो कोटा, दिल्ली, पटना या कहीं जाकर के किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से वो सफलता का एक बड़ा श्रेय जो है कोचिंग संस्थान भी ले लेती है। मुझे इस बात को वैसे ये अदरवाइज है, लेकिन आज ही हम देख रहे थे कि नीट की जो फर्स्ट टॉपर है पूरे भारत की, उनका जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर पेपर के जो पेज का फ्रंट पेज की जो तस्वीर थी, उसमें अलग अलग कोचिंग संस्थान, 3-4 कोचिंग संस्थान दावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ की पढ़ी है, हमारे यहाँ की पढ़ी है। तो ये एक हम समझते हैं कि कोचिंग संस्थान श्रेय लेते हैं, श्रेय लेना भी चाहिए, लेकिन वो 3-4 कोचिंग संस्थान वाली जो बात है, ये अपने आप में एक अलग कहानी भी कह जाती है। नोट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि पूरा चैप्टर हम हर बार नहीं देख सकते, रिवीजन के टाइम नोट्स ही काम आते हैं। तो जब लेक्चर्स अटेंड करते हैं उस टाइम नोट्स तो बनाने ही चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं तो डीपीपी सॉल्व किया करती थी, जो अलग सर के डीपीपीज होते थे। और ऐसे बुक्स बोले जाए तो बुक्स तो बहुत, एक एसएल अरोरा वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, और एक डीसी पांडे, ये दोनों बुक्स मैं प्रेफर करूँगी। और एमटीजी की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बाकी कितने भी बुक्स से हम लोग कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना कर लें, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पहले के साल के जो क्वेश्चंस हैं पिछले, मतलब उसको बनाना, उसको सॉल्व करना, ताकि एक हमें लगता है कि ट्रेंड भी पता चलता होगा, एक किस डेप्थ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी पता चलता होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स के बनाने, और साथ ही इन्होंने कहा एससी अरोड़ा और एक और पुस्तक एसएल अरोड़ा और फिर डीसी पांडे की किताब भी आप जो है फिज़िक्स के लिए आप चुन सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और साथ ही आप ऑनलाइन जहां इन्होंने फिज़िक्स वाला अलग सर के वीडियोज़ को इन्होंने देखा और समझने का प्रयास किया, आप भी समझ सकते हैं। वहाँ अलग सर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। वहाँ कोटा या और भी जगह, ढेर सारे जगह उनके सेंटर बन रहे हैं अब, चूँकि फिज़िक्स वाला एक बड़ा ब्रांड भी बन चुका है और जो अलग सर हैं उनके पढ़ाने का तरीका भी एक बेहतरीन है। तो ऐसे में फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए हम फिर इसके अलावा हम फिर अगले सेक्शन पर जाएंगे और हम पूछेंगे केमिस्ट्री की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें या कैसे पढ़ें। केमिस्ट्री में तो 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिज़िक्स के जैसे ही, उसमें भी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करने होते हैं हमें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा हम उतना ही इम्प्रूव कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में। एनसीईआरटी उसमें भी है इम्पॉर्टेंट, बट उतनी ज़्यादा नहीं। जैसे फिज़िक्स है वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री भी है, तो उसमें भी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो PYQs से हम लोग कर सकते हैं, और PYQs इनफ है बस। और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, एक्सरसाइजेज और बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एनसीईआरटी, उससे काम चल जाएगा पूरी तरह एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स
वही, और PYQs तो है ही कंपलसरी। जी, तो केमिस्ट्री की तैयारी के बारे में आपने जाना कि कैसे, फिर इसी तरह हमें तो ये 720 में जो है 360 मार्क्स बायो के लिए हैं, 180 फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। तो बायो की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बायो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके लिए क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें और क्या करें? बायो तो है ही द मेन सब्जेक्ट, 50% मार्क्स वो कैरी करते हैं हमारे नीट के मार्क्स का, और स्कोरिंग भी है, क्योंकि जब मार्क्स इक्वल आते हैं तो बायो के ही मार्क्स सबसे पहला क्राइटेरिया बायो के मार्क्स से ही होता है, उसी से डिसाइड किया जाता है रैंक्स। तो बायो के मार्क्स हमारे लिए स्कोरिंग भी होते हैं। बायो के लिए तो फुल्ली एनसीईआरटी से ही इधर तो, और जो लास्ट 4 और 5 ईयर्स से जो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं उसमें सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस, बस थोड़े ट्विस्टेड हो, असर्शन रीज़न हो, लेकिन बायो एनसीईआरटी के ही बेसिस पे आ रहे हैं पूरे। जी, मतलब कि बायो के लिए अलग से पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, या फिर ऑनलाइन मोड में कुछ ऐसा है? ऑनलाइन मोड में फिज़िक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे तो जो टीचर्स हैं वो बायो के सारे टीचर्स ही अच्छे हैं, और इस फिज़िक्स वाला के अलावा अनअकैडमी की भी एक टीचर है जिन्हें मैं प्रिफर करती थी कभी कभी अगर मेरे डाउट्स थोड़े बायो में आ जाते थे तो। ऋतु रतेवाल मैम है अनअकैडमी की, वो भी, उनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे तो मतलब उनके वीडियो भी मिल जाते हैं यूट्यूब पर फ्री।